सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लाया हूँ आप सभी के लिए एक और मजेदार हॉलीवुड मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम राकेल और लॉरा नाम की इन दो लड़कियों को देखते हैं जो एयरपोर्ट से ऊपर की तरफ जा रही होती है। तभी उनकी नजर सामने उन कपल पर जाती है जो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। लॉरा राकेल से कहती है कि देखो यार उन्हें वो कैसे मजे कर रहे हैं, काश मैं भी अभी 20 की होती। जिस पर राकेल उससे कहती है कि हम 38 की उम्र में भी ये कर सकते हैं। तभी लॉरा की नजर उस लड़के पर जाती है जो और कोई नहीं उसके स्कूल का एक दोस्त था। वो तो उसे देखते ही उसे पहचान लेती है और उससे कहती है कि सर्जियो तुम। सर्जियो भी उसे एक ही बार में पहचान लेता है और उससे कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। जिसके बाद सर्जियो उन दोनों को अपनी गर्लफ्रेंड सियाना से मिलवाता है और उनसे कहता है कि अब से हम दोनों इधर ही रहने वाले हैं, क्यों ना हम सब मिलकर एक फ्रेशर पार्टी करें। जिसके बाद लॉरा सर्जियो को अपना नंबर दे देती है और उससे कहती है कि तुम बाद में मुझे कॉल करना। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और वो दोनों एक बार के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर लॉरा राकेल से कहती है कि यार मैं तो अपनी जिंदगी से एकदम बोर ही हो चुकी हूँ, अब मुझे कुछ नया ट्राई करना है। जिस पर राकेल उससे कहती है कि क्यों तेरा पति अब तुझे वो वाली खुशी नहीं दे पा रहा क्या। लॉरा उससे कहती है कि अरे नहीं यार वो बात नहीं है, हम दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब वो 40 का हो चुका है, उसमें अब पहले वाली बात नहीं है। खैर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी सर्जियो लॉरा को कॉल करता है और उससे कहता है कि क्यों ना हम सब मिलकर संडे को एक फ्रेशर पार्टी रखते हैं जहाँ पर तुम सब अपने अपने पति के साथ आना, और हाँ उसे लाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, अपनी क्लास की मॉनिटर वही क्रिस। अब इसके बाद संडे का दिन आता है और वो तीनों लड़कियां अपने अपने पति के साथ सर्जियो के घर पर आ जाती है, जहां हम सबसे पहले राकेल और उसके पति क्वाइकू को देखते हैं। जिसके बाद ये है क्रिस और इसका पति डैनी, और लास्ट वन लॉरा और एंटिनो। जिसके बाद सर्जियो की गर्लफ्रेंड सियाना उन सभी को ड्रिंक देती है और सर्जियो सियाना को उन सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब सियाना उन सभी लोगों को टेबल के चारों तरफ बैठने के लिए कहती है और वो एक पॉट लेके आती है और उन सभी से कहती है चलो एक गेम खेलते हैं जिसका नाम होने वाला है द की गेम। सर्जियो तो सियाना को मना करता हुआ उससे कहता है कि अरे नहीं रहने दो, ये लोग उस टाइप के नहीं है, ये लोग ऐसा गेम नहीं खेल पाएंगे। ये सुनकर तो वो सभी लड़के कहती है कि अरे नहीं हम बिल्कुल खेल सकते हैं, पहले बताओ तो सही गेम कैसा है। जिसके बाद सियाना उन सभी से कहती है कि चलो सबसे पहले एक एक करके सारी लड़कियां अपने घर की चाबी स्पॉट के अंदर डाल दो। ये सुनकर एक एक करके लॉरा राकेल और क्रिस अपने अपने घर की चाबी स्पॉट के अंदर डाल देती है। फिर सियाना सभी मर्दों को अपनी आंखें बंद कर इनमें से कोई भी एक चाबी उठाने के लिए कहती है। देन वो सभी मर्द भी अपनी अपनी आंखें बंद कर उसमें से एक एक चाबी उठाने लगते हैं। जिसके बाद सियाना सभी मर्दों से कहती है कि चलो जल्दी से अब इस की मालकिन को ढूंढो और उसके बगल में जाकर बैठो। अब जिस आदमी के हाथ में जिस लड़की की चाबी आई थी वो उसके बगल में जाकर बैठ जाते हैं। अब सियाना उन सभी लोगों को गेम के बारे में बताती है, जो सुनकर तो उनकी बोलती ही बंद हो जाती है। वो सभी लोगों से कहती है कि की गेम की मदद से जो पार्टनर आपको मिला है अब आपको उसके साथ एक पूरी रात बिस्तर पर बितानी पड़ेगी, मतलब एक रात के लिए आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। खैर ये सुनकर तो वो सभी लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और सियाना से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो। जिसके बाद एक एक करके वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और इधर हम लॉरा और एंटिनो को देखते हैं। लॉरा एंटिनो से कहती है कि अगर आज हम वो गेम खेल लेते तो मुझे तो सच में शायद सर्जियो के साथ सोना ही पड़ जाता। जिस पर एंटिनो उससे कहता है कि अरे छोड़ो उसे, वो पागल है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अगले दिन राकेल के बुटीक में देखते हैं जहाँ पर लॉरा और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस आ जाती है जो उन दोनों से कहती है कि अगर मैंने अभी तुम दोनों को अपने पेट की बात नहीं बताई तो मेरा पेट सच में फट जाएगा। मैं कल रात से उस गेम के बारे में सोच कर सो भी नहीं पा रही हूँ। देन वो तीनों लोग आपस में बातें करते हैं कि क्या हमें वो गेम खेलना चाहिए। जिस पर लॉरा कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे अब चेंज करने की जरूरत है। एंटिनो के साथ करते करते मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे अब किसी नए की जरूरत है। अब वो तीनों फैसला करती है कि वो ये गेम खेलेगी और अपने अपने पति को एक्सचेंज करके उनके साथ रोमांस करेगी। जिसके बाद वो तीनों अपना हवस वाला मुंह लेके सियाना के पास चली जाती है जो एक बार में अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी। वो तीनों सियाना के पास आते ही उससे कहती है कि हमने तुम्हारे गेम के बारे में पूरी रात सोचा और हमने ये फैसला किया है कि शायद हमें भी वो गेम खेलना चाहिए, क्योंकि हम अपने पति के साथ करते करते काफी बोर हो चुके हैं और हमें चेंज की जरूरत है। खैर सियाना तो खुद एक हवसी लड़की थी, इसीलिए वो उन तीनों की बात एक ही बार में मान जाती है और उनसे कहती है कि चलो कल दोबारा पार्टी करते हैं, रात में तुम सब मेरे घर पर आ जाना। खैर अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लॉरा को देखते हैं। वो अपने पति एंटिनो से कहती है कि क्यों ना हम एक बार वो गेम खेल के ट्राई करते हैं, बट एंटिनो तो वो खेलने से मना कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता हूँ। जिस पर लॉरा उससे कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बस कुछ नया ट्राई करना था, क्या तुम्हारे मन में कभी नहीं आया कि तुम किसी और लड़की के साथ कुछ करो। एंटिनो तो बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हम बाकी लड़कियों को देखते हैं जो अपने अपने पति को मक्खन लगा के उन्हें ये गेम खेलने के लिए मना रही होती है। अब ये
करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और वो तीनों लड़कियां मिलकर सियाना को कॉल करती है और उससे कहती है कि हम ये गेम खेलने के लिए तैयार हैं, चलो कल ही पार्टी करते हैं। वेल अब जिसके बाद वो रात आ जाती है जब वो सभी लोग सियाना के घर में वो गेम खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो सभी लोग तो काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी सियाना उन सभी लोगों को गेम के रूल्स बताती है और उनसे कहती है कि इस गेम का पहला रूल है कि कोई भी गेम के बाहर इंटीमेट नहीं होगा और कपल्स के बीच में जो भी होगा वो दोनों की रजामंदी से होगा, किसी एक की मर्जी नहीं चलेगी। और तीसरा और आखिरी रूल, ये गेम पूरी तरीके से रोमांस पर बेस है जिसे हम बस अपने माइंड के डिप्रेशन को कम करने के लिए खेल रहे हैं, इसीलिए इस गेम के बीच किसी को भी एक दूसरे से प्यार नहीं होना चाहिए। वेल सभी को ये रूल्स समझ में आ जाते हैं और वो सभी लड़के एक एक करके उस पॉट के अंदर अपनी अपनी चाबी डाल देते हैं और पिछली बार की तरह वो सभी मर्द अपनी अपनी आंखें बंद कर उसमें से एक एक चाबी उठाने लगते हैं, जहाँ पर सबसे पहले सर्जियो चाबी उठाता है जो लॉरा की चाबी थी। जिसके बाद अगला नंबर क्वाइकू का है जिसके हाथ में सियाना की चाबी आती है और तीसरे नंबर पे एंटिनो जिसके हाथ में क्रिस की चाबी आती है और लास्ट वन है डैनी जिसके हाथ में राकेल की चाबी आती है। अब इसी के साथ आज रात का गेम स्टार्ट हो जाता है और वो सभी लोग अपने अपने चाबी के अनुसार आए पार्टनर्स को अपने अपने घर पर ले जाते हैं, जहां हम सबसे पहले क्रिस और एंटिनो को देखते हैं। ये करने के लिए उन दोनों की तो काफी फट रही थी, लेकिन क्रिस अपना हाइपर मोड स्टार्ट करती है और वैन के अंदर ही शुरू हो जाती है। वो सबसे पहले एंटिनो को किस करती है और उसके एंटीने पर बैठ जाती है। जिसके बाद हम सर्जियो और लॉरा को देखते हैं, वो दोनों पहले तो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि दरअसल सर्जियो स्कूल टाइम पर लॉरा का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन लॉरा के फैमिली प्रेशर की वजह से वो उससे शादी नहीं कर पाया। इधर वापस हम क्रिस और एंटिनो को देखते हैं, उन दोनों की वैन तो काफी ज्यादा हिल रही होती है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो एंटिनो और उसको पकड़ कर ले जाते हैं। उधर लॉरा और सर्जियो भी पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी लॉरा की नजर सामने उस फोटो पर जाती है जिसमें एंटिनो, उसकी बेटी और वो थी, इसीलिए लॉरा उसे देखकर रुक जाती है और वो सर्जियो से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। जिस पर सर्जियो तो उससे कहता है कि उधर एंटिनो भी क्रिस के साथ यही कर रहा होगा जो हम इधर कर रहे थे। जिस पर हंसते हुए लॉरा उससे कहती है कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तभी लॉरा को कोई कॉल करता है और उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। ये सुनकर तो लॉरा काफी ज्यादा डर जाती है और वो सभी लोगों को कॉल कर पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है। जिसके बाद वो सभी लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जहाँ पर क्रिस लॉरा से कहती है कि एंटिनो और मैं वैन के अंदर कर रहे थे, तभी पुलिस वालों ने एंटिनो को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया है। अब ये सुनकर तो एक पल के लिए लॉरा की सांसें रुक जाती है, क्योंकि उससे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि एंटिनो उसके साथ ऐसा करेगा। जिसके बाद वो तो क्रिस के ऊपर एकदम ही भड़क जाती है और उसे सुनाने लगती है। तब सभी लोग उससे कहते हैं कि ये तो गेम का रूल था, अब तुम क्यों किलस रही हो। खैर जिसके बाद आज फिर से पूरे गेम की ऐसी तैसी हो जाती है और वो सभी लोग इस गेम को यहीं पर रोकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वेल अब काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन लॉरा ने अभी तक किसी से बात करना स्टार्ट नहीं करा था। तब एक दिन क्रिस लॉरा को कॉल करती है और उसे एक जगह पर आने के लिए कहती है और वो बाकी सभी लड़कियों को भी कॉल कर यहाँ पर आने के लिए कहती है। जिसके बाद वो चारों लड़कियां क्रिस के बुलाने पर यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर क्रिस सबसे पहले लॉरा से माफी मांगती है और उससे कहती है कि देखो, तुमने इस गेम को खेलने के लिए फोर्स किया था, मैंने तो किसी से कहा भी नहीं था और गेम का रूल यही था कि हमें एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना है, इसमें मेरी क्या गलती है। वो सभी लोग भी मिलकर लॉरा को समझा रहे होते हैं कि इसमें क्रिस की कोई गलती नहीं है। तब हंसते हुए लॉरा उन सभी से कहती है कि मुझे ये गेम दोबारा से खेलना है। खैर अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम रात को देखते हैं वो चारों लड़कियां फिर से सियाना की पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर वो गेम खेलने वाली है। लेकिन इस बार तो पार्टी में कुछ अलग ही था, क्योंकि वहाँ पर उन चारों के अलावा और भी काफी सारे लोग बुलाए गए थे और उन लोगों को एक स्पेशल ड्रेस भी पहनाई गई थी। सियाना उन सभी से कहती है कि यहाँ पर टोटल 50 कमरे हैं और हम 50 लोग हैं, आपको जो पसंद आए आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये आज आपका दिन है। यहाँ पर आपको हर तरह का माल मिलेगा, काला, गुलाबी, गोरा, पीला, नीला, हरा, लंबा, मोटा, चौड़ा, हर तरह का, आपको जो पसंद आए आप उसके साथ खेल सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस गेम को स्टार्ट करते हैं। वेल जिसके बाद हर बार की तरह फिर से वो सभी लोग अपनी अपनी चाबी स्पॉट के अंदर डाल देते हैं और वो सभी मर्द अपनी अपनी आंखें बंद कर उस चाबी को उठाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एंटिनो और क्वाई को देखते हैं, वो दोनों बाहर होते हैं क्योंकि उन दोनों को इस पार्टी के अंदर नहीं बुलाया गया है, लेकिन तब भी वो दोनों चुपके से पीछे के रास्ते से पार्टी के अंदर घुस जाते हैं। एंटिनो तो पार्टी के अंदर जाके हर तरफ लॉरा को ही ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर क्रिस आ जाती है जो रोते हुए उससे कहती है कि एंटिनो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वेल उधर हम लॉरा को देखते हैं, वो सर्जियो के साथ होती है और वह उससे कहती है कि चलो अपनी 20 साल होने के बाद हम अगली सुबह देखते हैं। लॉरा सर्जियो के साथ ये सब कर काफी खुश थी और जब वो बाहर आती है तो उसकी नजर एंटिनो पर जाती है जो क्रिस के साथ सो रहा था। ये सब देखकर वो थोड़ा सा सैड हो जाती है और वो एंटिनो से कहती है कि तुम्हारे साथ बिताए ये 20 साल मेरे लिए जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे, तब मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए हम साथ थे।
लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इसलिए अब हमें अलग होना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सर्जियो आ जाता है जो लॉरा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सियाना को छोड़ दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ रहो। जिस पर लॉरा उससे कहती है कि मैं तुम्हें अभी भी बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अब मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी की साथ की जरूरत नहीं है, अब बस मैं खुद को जानना चाहती हूँ। और ये सब कहने के बाद वो वहाँ से बाहर चली जाती है। इसी के साथ हमारी इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं एक और मजेदार हॉलीवुड मूवी के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।